आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। बिहार की जनता मैंडेट दे चुकी है आधा। आज अंतिम प्रचार है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं हम लोग। 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। अरे आपको ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। जो लोग जीवन भर चोरी किए, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। 65% आरक्षण खाकर के इस तरह की बातें कर रहे। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार आज शाम तक थम जाएगा। तमाम पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अंतिम जोर लगाने निकल पड़े हैं और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और क्या खूब कहा है एक दूसरे के बारे में। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा फिर से उठा दिया तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ये तक कह दिया कि अलकतरा पीने वाले, चारा खाने वाले ये बताएं कि जब उनके पिताजी सरकार में थे तो आरक्षण के लिए क्या किया। जब जब आरक्षण की आवाज उठी है तब तक बीजेपी ने समर्थन किया है, लेकिन 55 सालों से इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। कांग्रेस और राजद दोनों सम्राट चौधरी के निशाने पर थे, तो वहीं तेजस्वी यादव भी, एक तरफ तेजस्वी यादव ने जीत का दावा कर दिया तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने भी ये कह दिया कि मैंडेट पूरा हमारे साथ है और इस बार के चुनाव में हम जीत हासिल करने जा रहे हैं, एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब दोनों क्या कुछ कह रहे थे, दो विंडो में हम आपको दोनों को सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव को पहले सुनिए, उसके बाद सम्राट चौधरी जवाब के तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं उनको सुनिए। कई जगह ऐसे बनाए पर्चियां बाहर देखी गई, कई जगह ईवीएम लगा हुआ है जहां पे सीसीटीवी कैमरे बंद है। देखिए, सबसे पहले बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे। तो हमको लगता है कि सट्टा वाला गाना 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर। वही तो हम बोल रहे कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखो भाई, इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। गड़बड़ करने की कोशिश गड़बड़ करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। बिहार की जनता मैंडेट दे चुकी है आधा। आज अंतिम प्रचार है। जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं हम लोग। एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये लोग, जो लोग जीवन भर चोरी किए, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में
चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण की बात पे कुछ नहीं कह रहे, ये आरोप लगा रहे थे जिसमें आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। कौन आए? अरे आपको ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और दो चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो, या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद। तो जैसा कि आपने सुना है, अंतिम जोर लगाना है और उसके बाद यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली कहानी हो जाएगी। अब वोटिंग जब होगी 11 तारीख को, उस दिन भी तमाम साख ताव पर लगे होंगे सियासी दिग्गजों के। इसके अलावा जब 14 तारीख को नतीजों का दिन होगा और इसी वक्त तक लगभग यही समय होगा जब हम आपको लगातार खबर अपडेट करा रहे होंगे कि कहां से कौन आगे, कहां से कौन पीछे, रुझान क्या कुछ सामने आने लगा है। उस दौरान पता चलेगा कि किसके प्रचार में कितना दम दिखा, किसकी बातों को लोगों ने ज्यादा सुना और किसकी बातों को लोगों ने सुनकर ज्यादा आत्मसात किया, ज्यादा समझा है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।